ठीक है, तो फिर मेरी प्यारी बहन, मेरी मीठी मीठी आवाज कान खोल कर ध्यान से सुनो। मायरा, ये तुम्हारी जिंदगी है। इसे कैसे जीना है, किसके साथ जीना है, इसका फैसला करने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम किसी से भी इजाजत लेने की पाबंद नहीं हो। इसलिए तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है, जो तुम्हें सही लगता है, और मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू। तुमसे एक और फरमाइश कर। हाँ बिल्कुल, बोलो। तुम आलू मटर गाजर की सब्जी बनाओगी आज मेरे लिए, और ऊपर से गार्निश भी करना। तुम वो हरी चटनी बनाती हो वो भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे हाथ की। तुम बनाओगी ना मेरे लिए? बस इतनी सी बात है, समझो बन गया। थैंक यू, थैंक यू मिशाल। अरे, तुम घर पे ही, आज ऑफिस नहीं गए? आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए रोक गया। खैरियत? बोलो, क्या बात है? खैरियत है अम्मी, प्लीज आप मेरी किसी बात का बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आप शज्जा के साथ ठीक नहीं कर रही। औलाद है आपकी वो। मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, बल्कि आज तो मेरी उससे बात भी नहीं हुई। मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज की बात नहीं कर रहा। देखिए अम्मी, वो मैं वो कैसे समझाऊं, वो बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, टूट का शिकार है वो। आप उसका साथ दें प्लीज। मेरे साथ देने से क्या होता है? एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ दुनिया जो सलूक करती है, मैं भी तो वही कर रही हूँ, बल्कि दूसरे लफ्जों में मैं उसे तैयार कर रही हूँ, ताकि वो दुनिया के तानों का सामना करने का हौसला पैदा कर सके अपने अंदर। दुनिया में कुछ फर्क तो होना चाहिए। तुम्हें तो पता ही होगा, वासे के घर गई थी वो अपनी और उसकी शादी की बात करने, एक लड़की होते हुए, और हुआ क्या? तकासा जवाब लेकर वापस आई है वो। तो क्या उसमें बेइज्जती नहीं है उसकी? मेरी, तुम्हारी, हमारे पूरे खानदान की बेइज्जती नहीं है? हर वासे और उसके खानदान वाले इस लायक हैं कि वो हमें सलीट करें। और क्या मैं अपनी इस बेइज्जती पे दुख का इजहार भी नहीं कर सकती हूँ? इस दुख का इजहार करने में और
किसी को ताने देने में बहुत फर्क होता है। आप जानती हैं उसको मैंने कितनी मुश्किल से शादी के लिए तैयार किया है, लेकिन वो करना ही नहीं चाहती। दुनिया वालों को तो छोड़े, जब वो ये देखती कि उसकी सगी माँ उसको ताने दे रही है, उसका मजाक उड़ा रही है, तो वो अंदर से टूट फूट जाती है। अम्मी, आप क्यों नहीं समझती अपनी बेटी की तकलीफ को? वो किस अज़ियत से गुजर रही है। एक नफ्सियाती उलझन है, उसको दूर करने की बजाय आप और बढ़ा रही हैं। आप प्लीज प्लीज आप उसके साथ ये सब कुछ करना बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दूंगी, मगर याद रखना है एक तलाक याफ्ता लड़की के लिए कुंवारे लड़के नहीं मिला करते। ये नामुमकिन है। सुधा के लिए अपनी सोच बदलें आप। और वैसे भी एक बात का जवाब मुझे दो, जब कोई चीज मुमकिन होगी सिर्फ तभी साथ देंगे उसका? क्या मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दे सकते? माँ बाप किस लिए होते हैं? मुश्किल वक्त में बच्चों का साथ देने के लिए। इतना तो कर लीजिए। ठीक है, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूं, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि तुम उस शादीशुदा लड़की को अपने दिमाग से निकाल दो, खत्म कर दो वो चक्कर। जी मैं बस पहुंच गया हूँ। जी बस मैं अभी आया। मायरा तुम यहाँ? जी अरसलान भी आपको बताया तो था, 2-3 दिन में सलमान को नोटिस मिल जाएगा। तो तुमने जो बात ठान ली वो तुम करके ही रहोगी। इतना सब कुछ होने के बाद, मैंने आपको जो सब बताया उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं? मायरा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि सलमान में बहुत खामियां हैं, लेकिन तुमने कभी कोशिश की उसको ठीक करने की? हाँ, एक बार नहीं कई बार कोशिश की उसकी खामियां सुधारने की, लेकिन उसकी खामियां तो एक कैंसर की बीमारी की तरह है जो बढ़ती चली जा रही है। अरसलान भी मुझे जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर दी है। अब मैं भी हार मान चुकी हूँ। तुमने मिशाल को बताया? जी बता दिया। और इस बात से खुश है? खुश है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। आलू मटर और गाजर की सब्जी बनी है घर पे, मेरे लिए मिशाल ने बनाई है, और साथ में हरी चटनी भी है। आपको पता है ना कितने मजे की होंगी। तो आज आप खाना हमारे साथ खाएं।